नमस्कार दोस्तों, पाल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी यहाँ पर हमें इंजीनियर्स दिया है, भारतीय दिया और महिला दिया है। इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, इंजीनियर्स दिया है, आपको पता है इंजीनियर्स क्या होता है। यहाँ पर हमें भारतीय दिया है तो भारतीय का भी आपको पता है, और यहाँ पर हमें महिला दिया है तो महिला का भी आपको पता है। ठीक है, अब हम प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंजीनियर्स का डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, इंजीनियर्स का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हम यहाँ पर दिया है भारतीय। अब भारतीय का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने पहले इंजीनियर्स का डायग्राम बनाया है क्या उनका भारतीय से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर इंजीनियर्स और भारतीयों का आपस में संबंध है, क्योंकि देखिए सारे के सारे इंजीनियर्स भारतीय नहीं होते हैं और सभी के सभी भारतीय इंजीनियर्स नहीं होते हैं। कुछ इंजीनियर्स क्या होते हैं, दूसरे देश के भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इनका डायग्राम भारतीय और इंजीनियर्स में कैसा बनेगा, कुछ वाला बनेगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है महिला। अब महिला का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो पहले हमने इंजीनियर्स और भारतीय का डायग्राम बनाया है क्या उनका महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो इंजीनियर्स है, क्या कुछ महिला इंजीनियर्स हो सकती है, हाँ हो सकती है। क्या कुछ महिला भारतीय होती है, हाँ महिला भारतीय भी होती है और बाकी देश की भी होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ वाला इसका भी बनेगा। तो यहाँ पर हम कैसा बनेगा, महिला के देखिए यहाँ पर भारतीय का भी कुछ लेंगे और इंजीनियर्स का भी कुछ लेंगे। अब डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको आसानी से प्रश्न सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इसी तरह से संबंधित है जिस तरह से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार पक्षी का संबंध चहचहाट से है उसी प्रकार भालू का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर पक्षी का संबंध यहाँ पर चहचहाट से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर भालू का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, पक्षी दिया है, उसका संबंध क्या है, चहचहाट। यानी जो पक्षी है इसकी आवाज़ कैसे निकलती है, यहाँ पर चहचहाट के निकलती है। ठीक है, और उसी को यहाँ पर दिया है संबंध। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, भालू की भी आवाज़ बताएंगे। अब भालू की आवाज़ कैसे निकलती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भालू की आवाज़ वो कैसे लिखते हैं, घुरघुराहट। तो ऑप्शन में देखिए घुरघुराहट कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिनके 6 फलक पर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट रंग के है। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर होगा। यानी यहाँ पर हमें 2 पासे दिए हैं, इनमें 6 कलर दर्शाए। ठीक है, इसमें से हमें यहाँ पर ये पूछा है कि येलो कलर वाले का विपरीत कौन है। ठीक है, विपरीत कौन सा रंग होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो पासे का प्रश्न है, आसान है। हमें क्या करना है, जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पासे में कॉमन देखते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ सतह। फिर क्या करते हैं, वहां पर हम घड़ी की दिशा में चल के लिख लेते हैं। वो आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ डिटेल। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं तो हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो कॉमन हमें यहाँ पर 2 सतह कॉमन देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर ब्लू और व्हाइट, ये हमें कौन सी, ये कॉमन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इधर भी हमें ब्लू और व्हाइट कॉमन देखने को मिल रही है दोनों पासों में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बची हुई सतह वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर येलो का विपरीत क्या होगा, ग्रीन, और ग्रीन का विपरीत क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर येलो का विपरीत पूछा है, तो येलो का हमारा क्या है, ग्रीन है। तो ऑप्शन में देखिए ग्रीन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको बाई चांस से यहाँ पर ब्लू का पूछ लेता, तो ब्लू का अगर पूछ लेता तो यहाँ पर देखिए येलो और ग्रीन तो आपस में है इससे। अब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर ब्लू का अगर विपरीत पूछा जाता तो आप यहाँ पर क्या बताते, संभावना बताते। संभावना में क्या क्या बताते हैं, तो आप संभावना में सिर्फ यहाँ पर आप ब्लैक बताते हैं। क्या बताते, ब्लैक।
या फिर इसका बताता है आप रेट। कौन सा रेट, ये दोनों आपको संभावना में बताते हैं, ठीक है। ये आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। इसका अपना सही जवाब क्या है, तो हमारा सही जवाब यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है। अगर आपको व्हाइट का भी पूछा जाता बाई चांस, तब भी आप क्या बताते, ब्लैक या रेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखना होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न को सोल्व करना सीखना है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में नहीं, सिर्फ आपको प्रश्न को कैसे सोल्व करना है परीक्षा में, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हमारे। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अक्षरों की एक श्रृंखला है, ठीक है। इसी में ये वाला हमारा रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम किस अक्षर को रखेंगे ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम अक्षर के पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, W लिखा, मतलब W कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर H लिखा है, H कितने नंबर पे, ABCD में 19 नंबर पे आता है। यहाँ पर O लिखा और O हमारा 15 नंबर पे आता है। K लिखा है 11 नंबर पे आता है। अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझते तो 23 से 19 यानी यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर -4 किया है। फिर हम यहाँ पर 19 से 15 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 माइनस किया है। 15 से 11 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 माइनस किया है। यानी अगला बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 माइनस कर लेंगे। तो 11 में से 4 माइनस करते तो कितना बचता है, तो आप कहोगे 7 बचता है। और 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। तो जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि आपको प्रश्न सरल लग रहा होगा, लेकिन आप परीक्षा में इन्हीं प्रश्न को सोल्व करते तो वहाँ पर आपका अलग ही प्रेशर रहता है। इसके कारण आपको वहाँ पर पेपर कठिन लगता है। लेकिन प्रश्न कोई भी आज तक आप पुराने पेपर उठा के देख लो, प्रश्न आसान ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने कुछ दिनों से प्रैक्टिस सेट रेगुलर नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, उसके कारण आपको यहाँ पर मेरे वीडियो नहीं मिले होंगे। बहुत दिन से आपको वीडियो देखने को नहीं मिला होगा, लगभग 15 दिन से, ना चैप्टर वाइज ना प्रैक्टिस से, ठीक है। लेकिन अब आपको डेली मिलेंगे। आपको मैं SSC GD का भी अलग से करवाऊंगा, उसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो मेरे प्रैक्टिस सेट होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। मेरे प्रैक्टिस सेट ऐसे होते हैं जिसमें आपको हर प्रैक्टिस सेट में हर अलग टाइप मिलेगी। क्यों अलग टाइप मिलती है, क्योंकि आप जब पेपर में परीक्षा में जब बैठोगे तो वहाँ पर आपको हो सकता कोई सी भी टाइप का पूछ सकता है। तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप का वहाँ पर बताता हूँ। जैसे एक टाइप मान लो आप अपनी यहाँ पर हो गए, वो टाइप अगले प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी आप उस टाइप को सीख चुके हो, यानी कि प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। तो मेरा प्रैक्टिस सेट ही ऐसा मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, इस प्रैक्टिस सेट में हमारा इस पैटर्न में क्या दिया है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। तो ये हमारा मिसिंग नंबर लुप्त संख्या का प्रश्न है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके पास बड़ी संख्या देखते हैं। तो इसके पास बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर है, ठीक, ये वाली दो। तो हम इन्हीं संख्या का सबसे पहले पता कर लेंगे कि ये संख्या कैसे लिखी इन दो संख्याओं से। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं से यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम ऐसा इन संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमें 18 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका क्या कर सकते हैं, अगर देखिए जैसे अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, 2 और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि प्लस कर दिया, तो प्लस करने पर कितने बनेंगे, तो 2 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 18 लिखा, यानी अगर हम 6 को 3 गुना करते तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है। और 18 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करते हैं, सेम तरीके से इनको प्लस कर लेते हैं। तो 1 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 24, यानी इसको भी 3 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 24, और 24 भी यहाँ पर लिखा है। यानी हमें क्या करना है, इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ के 3 गुना करना है। हमारा पैटर्न यहाँ पर पता चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लिया होगा, ठीक है। इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। और 9 को भी क्या करना है, 3 गुना कर देना सेम तरीके से। तो 9 3 कितना होते हैं, 27, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 27 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 27। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी।
यानी ये भी हमारा क्या है, रिक्त यानी कि रिक्त स्थान यानी कि हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि इन अक्षरों के जस्ट बाद कौन सा अक्षर लिखा है ये हमें देखते हुए चलना है, या फिर हमें यहाँ पर खाने बने हुए हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़े ही बनाना है। तो इस पैटर्न में हमें क्या करना है, या तो प्लस में होगा या फिर वही रिपीट होते हैं अक्षर। ठीक है, जिससे अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए या ये हमें एक डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें सभी में डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से आधा है, यहाँ से आधा है, ये यहाँ से है और ये यहाँ से। ठीक है, हम जोड़े पहले ही बना देते हैं। अब देखिए अगर हम फर्स्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ए से ए ही लिख रहा, यहाँ पर भी ए ही देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहोगे ए हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें ए देखने को मिला है। ठीक है, फिर देखिए और हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे इसको देखेंगे तो यहाँ पर बी दिया है, अगले में देखेंगे तो सी दिया, इससे अगले में देखेंगे तो डी दिया, इससे अगले में देखेंगे तो ई दिया, इससे अगले में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ई है तो यहाँ पर होना चाहिए एफ, क्या होना चाहिए एफ। ठीक है, फिर देखिए और हम देखते हैं आगे, तो आगे यहाँ पर क्या दिया है, तो हमें डॉट, और यहाँ पर भी हमें डॉट, लेकिन यहाँ पर ई, यहाँ पर हमें ई और यहाँ पर एफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम सी को रखते हैं, क्या रखते हैं, सी को, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद और आके यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पर ई हमें मिल गया है, आगे जाएंगे तो ए भी हमें मिल गया और आगे जाएंगे तो जी भी हमें मिल गया है। इसका मतलब यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर डी होगा। अब हमारे जोड़े कैसे बने, तो जोड़े हमारे यहाँ पर बने हैं ए डी ए बी सी, फिर बाद में ए सी डी ए डी ई, यानी ये प्लस वाला है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, तो सबसे पहले तो हमने सी को भरा है, फिर हमने यहाँ पर डी को भरा है, फिर वापस हमने ए को भरा, फिर हमने एफ को भरा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर सी डी ए एफ, सी डी ए एफ, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए आपको प्रश्न जैसे ही आपको अगला प्रश्न मिले वैसे ही आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके आपको रोकना है। ठीक है, क्या करना है, वीडियो को रोकना है और रोक कर आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, खुद से सोल्व करना है, जितना आप खुद से सोल्व करोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। यानी यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर जो वर्ग हमें दिखाई दे रहा है, वर्ग टाइप का, इसके अंदर जितनी भी संख्या जो अपने आप में क्या है, शरारती है, और इसके व्रत के अंदर, ठीक है, इस व्रत के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी अपने आप में बिल्ली है, और इस त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, काली है। ठीक है, ये तो अपने आप में है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। यानी यहाँ पर देखिए ऐसी कितनी संख्या है जो शरारती काली बिल्ली तीनों को दर्शा रही है। तो कौन सी संख्या जो तीनों को दर्शा रही, तो यहाँ पर हमें तो दिखाई दे रहा है सिर्फ 3, जो क्या है, तीनों को दर्शा रहा है। ठीक है, इसको बिल्ली को भी दर्शा रहा है, बिल्ली को दर्शा रहा है, काली को दर्शा और शरारती को दर्शा रहा है। कौन, 3। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि 3 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। बस आपको प्रश्न जैसे ही मिला आपको खुद से सोल्व करना है। प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, आप आसानी से धीरे से पढ़ोगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर क्या दिया है, फक्स यानी कि एफ एफ एक्स को यहाँ पर ई जी जेड बी वाई डब्ल्यू वाई के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर स्किन को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। तो ये हमारा प्रश्न कौन सा है, तो ये हमारा प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोड को देखते हैं तो यहाँ पर फिक्स को क्या लिखा है, तो यहाँ पर एफ, उसके बाद क्या है ए और एक्स, इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है यहाँ पर ई लिखा है, उसके बाद जी लिखा है, फिर हमें यहाँ पर डैश दिया है, वापस से जेड लिखा है, फिर यहाँ पर बी लिखा है, फिर से डैश दिया है, उसके बाद डब्ल्यू लिखा है, फिर यहाँ पर वाई लिखा है। ठीक है, ये इसका कोड लिखा है। अब ये कोड कैसे लिखा है ये हम सबसे पहले पता करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्किन का बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ई और जी देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें क्या करा, एक बार माइनस करा, इसमें एक बार प्लस कर दिया। इधर देखेंगे तो इस पर माइनस किया, एक बार प्लस किया। यहाँ पर देखेंगे तो एक बार माइनस किया एक समय, फिर एक बार प्लस कर दिया। वो इसे करके करके डबल से लेटर बना दिए। यहाँ पर कितने 3 थे, तो यहाँ पर हमारे 6 बना दिए। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्किन का बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले स्किन को लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एस है। ठीक है, एस के, उसके बाद आई, फिर क्या है एन है। ठीक है, ये स्किन है, इसका कोड बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें एक बार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आर, और प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी। ठीक है, फिर इसमें भी एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जे हो जाएगा, और इसमें एक बार प्लस करेंगे तो यहाँ पर एल हो जाएगा। इसमें एक बार माइनस करेंगे तो एच हो जाएगा,
और यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे तो आई जे, यहाँ पर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। वैसे ही एन में भी एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ओ। अब ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आर टी जे उसके बाद क्या है एल, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा लीप वर्ष है, यानी इन विकल्पों में से कौन सा एक क्या है लीप वर्ष, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अब देखिए आपको यहाँ पर लीप वर्ष और सामान्य वर्ष कैसे पता करते हैं, कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जिस भी वर्ष में लास्ट की 2 संख्या में अगर भाग पूरा चला जाता है तो एक लीप वर्ष होगा, अगर भाग नहीं जाता वो सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इन 2 संख्याओं में भाग दे के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे किसका, 4 का देना है, तो यहाँ पर 4 का देंगे तो 4 दूना 8 और 2 हमारा शेष बचेगा, मतलब ये है कि इसमें भाग नहीं गया। उसके बाद इधर इसमें 4 का भाग देंगे 2 संख्या में। ठीक है, यहाँ पर भी 4 का क्या करेंगे भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 1 बचा 4, देखिए 4 दूना 8 1 बचा 4 चौक 16, यानी कि इसमें भाग चला गया, इसका मतलब ये है कि एक लीप वर्ष है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 4 8 4 7 28, यानी यहाँ पर क्या है 27, मतलब इसमें भी भाग नहीं गया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, यहाँ पर 31 है, तो इसमें भी भाग नहीं गया। भाग हमारा यहाँ पर पूरा चलेगा, इसका मतलब ये कि ये हमारा क्या है एक लीप वर्ष है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, 4 शब्द दिया है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना। तार्किक और सार्थक का मतलब ये है या तो आपको घटते क्रम में या फिर आपको क्या करना है यहाँ पर बढ़ते क्रम में। ठीक है, कोई सी भी एक क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या दिया, हमें प्रदर्शित करना दिया है, स्केच बनाना दिया है, रंग भरना और फ्रेमिंग करना, यानी कि कहीं ना कहीं अपन जो पेंटिंग करते हैं ना इसके आधार पर दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मान लो पेंटिंग करते हैं तो स्केच बनाते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम स्केच बनाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर वाला पहले होना चाहिए, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको हम क्या करते हैं एक बार बढ़ते क्रम में कर लेते हैं। ठीक है, स्केच बनाने के हम क्या करते हैं फिर रंग भरते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर का हो जाएगा, और रंग भरने के बाद हम फ्रेमिंग करते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा चौथे नंबर का, और फ्रेमिंग करने के बाद हम क्या करते हैं प्रदर्शित करने की किसी को दिखाते हैं, तो पहले नंबर वाला यहाँ हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर घटते क्रम की बात करें तो इधर से होना चाहिए, पहला नंबर वाला पहले होगा, बढ़ते क्रम में तो दूसरा। तो यहाँ पर 2 3 4 1 हमें ऑप्शन में देखना है, तो 2 3 4 1 हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक कूट भाषा में फाइट को 40 के रूप में और यहाँ पर शॉर्ट को 70 के रूप में कूट किया जाता है, उसी भाषा में क्रेक को किस प्रकार कोड किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है कि फाइट को 40 कैसे लिखा है, शॉर्ट्स को यहाँ पर 70 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम क्रेक का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं बताया था इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कि जब भी आपको यहाँ पर लेटर से संख्या दी जाती है कोड, यहाँ पर जैसे लेटर से संख्या कोड दी जाती है तो उस कंडीशन में उन लेटर को क्या करना है संख्या में बदलना है, यानी कि जो ABCD में आते हैं। तो जैसे एफ दिया, एफ हमारा ABCD में कितने नंबर पे 6 नंबर पे आता है। यहाँ पर हमें आई दिया और आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है। यहाँ पर हमें जी दिया और जी हमारा ABCD में 7 नंबर पे आता है। एच दिया और एच हमारा कितने नंबर पे 8 नंबर पे आता है। टी हमारा कितने नंबर पे 20 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 40 दिया तो यहाँ पर हम क्या कर सकते, गुणा कर सकते, जोड़ सकते, घटा सकते, कुछ भी कर सकते। हमें यहाँ पर 40 का पता करना है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 और 6 15, और 15 में 7 को जोड़ेंगे तो 22, 22 में 8 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे हमारे 30, और 30 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे हो रहे 50। कितने हो रहे 50, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 40, यानी इसमें से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, और 40 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं शॉर्ट का भी कुछ पता कर लेते हैं सेम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए ये कितने नंबर पे एस दिया है, तो एस हमारा यहाँ पर 19 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर एच दिया तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ओ दिया और ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर आर दिया और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर टी दिया है और टी हमारा यहाँ पर 20 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर 19 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, तो 19 और 8 हमारे 27, और 27 में 15 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने होंगे 43, कितने हो जाएंगे 43। ठीक है,
और 43 में फिर 42 होंगे, ठीक है, सॉरी 42, और 42 में हम यहाँ पर 18 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 60, और 60 में 20 को जोड़ेंगे तो 80, यानी इसको सभी को जोड़ने पर यहाँ पर कितना हुआ 80 हुआ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 10 माइनस किया था तो सेम तरीके से इसमें भी 10 माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 70, और यहाँ पर भी देखेंगे तो इसका भी कूट हमें 70 दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लॉजिक क्या मिला है कि सभी लेटर की संख्या को जोड़कर 10 माइनस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम तरीके से हम क्रैक का बताएंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे, देखिए तो सी हमारा कितने नंबर पे 3 नंबर पे आता है, आर दिया और आर हमारा कितना 18 नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, और के हमारा 11 पे आता है, ठीक है। अब देखिए इनको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 18 और 3 कितने होते हैं तो 21 होता है, 21 में 1 को जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 3 को जोड़ेंगे तो 25, और 25 और 11 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 36, और 36 में से सेम तरीके से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 26, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है वैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं, यानी जो संख्या हमें यहाँ पर दी है इनका जो आपस में संबंध है वही की वही संबंध हमें यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि इनका आपस में संख्या में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10 से 50, 50 से 250 ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 से 50 मतलब यहाँ पर कितना 5 गुना किया है, कितना को है 5 गुना। उसके बाद 50 से 250 यानी यहाँ पर भी देखेंगे तो इसका भी 50 का कितना गया 5 गुना किया है, ठीक है। सेम तरीके से नीचे देखेंगे तो 20 से क्या है 100, यानी इसका भी यहाँ पर 20 का 5 गुना किया है, और 100 से यहाँ पर 500 को देखेंगे तो इसका भी 5 गुना, यानी हमें यहाँ पर दोनों में सेम संबंध मिला है कि यहाँ पर किसी संख्या लिखे 5 गुना करके, हम यही ऑप्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका 5 गुना करेंगे तो 14 पंजे कितने होते हैं 70, ये तो सही है। उसके बाद 70 का 5 गुना करेंगे तो 70 का 5 गुना यानी कि 7 पंजे 32 यानी कि 350 होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा 300 मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर 20 का 5 गुना करते तो 100 होता है, यानी कि 20 पंजे 100, लेकिन यहाँ पर 80 लिखा है तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 10 का 5 गुना कितना होता है 50, और 50 का 5 गुना कितना होता है तो आपको पता है 250 होता है, लेकिन यहाँ पर 200 मतलब ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन देखेंगे डी को, तो यहाँ पर 8 का 5 गुना कितना होता है तो 8 का 5 गुना होता है 40, यानी कि 8 पंजे 40, और 40 का 5 गुना 200 यानी कि 4 पंजे 20 200, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है इसके जैसा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जी एस का दादा है, बी के केवल 2 बेटे हैं ई और एफ, जी के केवल 2 बेटे हैं ए और बी, एस का पिता कौन है, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कि जी एस का दादा है, तो जी क्या है तो जी एस का दादा, यानी ये जी है और जी क्या है एस का दादा, इसका मतलब ये कि कोई इसका बेटा होगा फिर उसका पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कोई बेटा है उसका यहाँ पर पुत्र यानी कि पुत्र या पुत्री, तो जी एस का दादा है तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं प्लस लगा लेते हैं, यानी कि ये पुरुष से। फिर आगे देखते हैं, आगे प्रश्न करें कि बी के केवल 2 बेटे हैं, कौन कौन से थे यहाँ पर ई और एफ, बी के केवल 2 बेटे हैं कौन से ई और एफ, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे कहा कि जी के केवल 2 बेटे हैं, कौन कौन से यहाँ पर ए और बी। अब यहाँ पर बात आती है, ठीक है, हमें यहाँ पर पूछा है कि एस का पिता कौन है, तो यहाँ पर जी के 2 बेटे हैं कौन कौन से ए और बी, तो इस कोने में यहाँ पर कौन सा बेटा आएगा तो बी के, यहाँ पर हमें कहा था कि बी के केवल 2 ही बेटे हैं कौन से तो ई और एफ है, तो एस तो यहाँ पर होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा तो यहाँ पर इसका बेटा ए यहाँ पर हो जाएगा, वो इसका भाई यहाँ पर बी हो जाएगा। अब ये दोनों की दोनों क्या है जी के बेटे यानी कि ये पुरुष से, तो जी के केवल 2 बेटे तो ये जी के केवल 2 बेटे निकल गए। अब बी के केवल 2 बेटे कौन कौन से, तो यहाँ पर एक बेटा है एफ है और एक बेटा है ई, कौन सा एफ और ई, ठीक है। तो ये इनके 2 बेटे हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि एस का पिता कौन है, एस का पिता कौन है तो एस का पिता है, तो यहाँ पर एस का पिता तो देखिए बी तो हो नहीं सकता, तो एस का पिता होगा ए। तो ऑप्शन में देखिए ए कहाँ पर दिया, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि वर्णमाला में कौन सा वर्ण जी से उतनी ही दूरी है जितना एम से दूर टी है, यानी यहाँ पर हमें ये प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा वर्ण जी से उतना ही दूर है जितना एम से दूर टी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि एम से दूर टी कितना है, तो यहाँ पर देखिए एम हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एम हमारा यहाँ पर 13 नंबर पे आता है और टी हमारा 20 नंबर पे आता है,
यानी यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर हमारा 7 का अंतर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 7 का अंतर है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि हमें प्रश्न करा कि उतना ही दूर है जितना कि एम से टी मतलब एम से टी कितना दूर है, तो हम 7 जोड़ेंगे तब हमारा टी आएगा। तो सेम तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। तो जी में जब हम 7 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 14, यानी कि यहाँ पर 14 नंबर पे कौन आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो एन हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एम से कितना दूर है, तो ये हमारा 7 प्लस करेंगे तो टी आएगा। सेम तरीके से हमने भी यहाँ पर जी में 7 प्लस कर दिया, उतना ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि भागित का अर्थ माइनस से, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भागित है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जो हमें यहाँ पर समीकरण दिए, इस समीकरण में चिन्हों को बदलना है और सोल्व करने पर क्या आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण में चिन्हों को बदलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, 132 दिया है, तो 132 को वैसा ही लिखेंगे। और अगला चिन्ह में यहाँ पर प्लस का दिया, तो प्लस का अर्थ हमें यहाँ पर क्या कहा, भागित का है, तो यहाँ पर हम भागित का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या वापस से वैसे ही लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का अर्थ हमें यहाँ पर क्या कहा था, गुणा कहा था, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। फिर अगली संख्या 9 को भी हम वैसा ही लिख लेंगे। फिर हम अगला हमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह दिया है और गुणे का अर्थ यहाँ पर क्या कहा था, प्लस कहा था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगली संख्या 13 को भी हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर भागित का चिन्ह दिया और भागित का अर्थ यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर माइनस लगा के हम यहाँ पर भी 31 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो 6 का 132 में भाग देंगे, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 1 बजा 6 दूनी 12, यानी ये 22 बार में कटा है। उसके बाद ऊपर वाली संख्या को हम सेम तरीके से वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, उसके बाद यहाँ पर 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि यानी गुणा करने पर यहाँ पर कितना हुआ है, 198 आया है। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को वापस हम क्या करेंगे, वैसे ही उतार लेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 13 और एक संख्या को आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना होंगे, 211, कितना हो जाएगी 211, और माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 31 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस 31 करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, तो हमारे यहाँ पर बचेगा 180, कितना बचेगा, 180। तो ऑप्शन में देखेंगे 180 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन दिया है, उसका यहाँ पर 2 तर्क दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन को ध्यान से समझना है और उसके बारे में तर्क क्या लग रहा है यह हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कथन को समझते हैं तो कथन हमें क्या कह रहा है कि क्या मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बैन कर देना चाहिए, तो ये हमारा क्या है, कथन है। क्या मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बैन कर देना चाहिए, तो इसके बारे में तर्क क्या लगा रखा है ये देखते हैं, ठीक है। कौन सा तर्क सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर पहले तर्क की बात करते तो हाँ, छोटे बच्चे अप्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं। क्या इंटरनेट मोबाइल फ़ोन से छोटे बच्चे अप्रतिबंधित सामग्री से गुमराह होते हैं, तो आप कहोगे नहीं होते हैं, ये गलत बात है। तो यहाँ पर पहला वाला तो ये गलत कह रहा है, ठीक है, पहला गलत कह रहा है। फिर दूसरे को देखेंगे, अगर इंटरनेट मोबाइल फ़ोन ये बैन हो जाएंगे तो फिर आप यहाँ पर देखिए एजुकेशन सिस्टम कितना खतरनाक है, तो ये तो गलत बात है। फिर हम दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि नहीं, जनता को मनोरंजन प्रदान करने का एकमात्र तरीका यही है, यानी कि सही यही तरीका एकमात्र यही तरीका है, ठीक है। ये भी सही बात है क्या, तो नहीं, मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बैन कर देना चाहिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। जनता को मनोरंजन प्रदान करने का यही एकमात्र तरीका है, हाँ ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो बात सही है, लेकिन जनता को मनोरंजन प्रदान करने वाला यही एकमात्र तरीका है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसीलिए ये भी एक गलत है, ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं करना है, लेकिन ये यूज कैसे करने का कह रहा है, तो यूज करने का कह रहा है यहाँ पर कि मतलब जनता को मनोरंजन प्रदान करने वाला कह रहा है, तो इसीलिए ये भी गलत है, यानी कि न तो पहला है और न ही दूसरा सही है। तो ऑप्शन में देखेंगे दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 6 मित्र यहाँ पर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड में से कोई भी 2 मित्र समान लंबाई में के नहीं है, यानी कि कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि वी केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, जेड केवल एक्स से लंबा है और डब्ल्यू केवल यू से छोटा है। ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में से
तीसरा सबसे छोटा कौन है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रैंकिंग का है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखिए हमें क्या यहाँ पर 6 मित्र दे दिया है। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कह रहा है कि वी केवल तीन व्यक्ति मतलब मित्रों से लंबा है, केवल 3 व्यक्ति। यानी कि यहाँ पर हम देखते तो ये सबसे लंबा 1 होना चाहिए, 1, उसके बाद ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा और ये हमारा 5वां, ये हमारा छठा। ये टोटल हमारे 6 लोग हैं। इधर वाला सबसे लंबा होगा और ये हमारा सबसे छोटा। तो हमें कह रहा कि वी केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, यानी 1 2 3 से लंबा है, मतलब वी कहाँ पर होगा, तो वी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वी यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे तो जेड केवल एक्स से लंबा है, डब्ल्यू केवल यू से छोटा है। यानी यहाँ पर ये कह रहा था कि 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है, कोई भी 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था कि जेड केवल एक्स से लंबा है, जेड केवल एक्स से लंबा है। ठीक है, तो मान लो अगर हम यहाँ पर जेड को क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर एक्स को रखते हैं, तो ये केवल एक्स से लंबा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर कह रहा है कि डब्ल्यू केवल यू से छोटा है। तो अगर हम डब्ल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो डब्ल्यू किससे छोटा है, सॉरी यहाँ पर अगर यू को रखते हैं और यहाँ पर डब्ल्यू को रखेंगे तो डब्ल्यू केवल यू से छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि तीसरा सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा बच्चा कौन है, वाई। तो वाई ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप इनको चेंज भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तीसरा सबसे लंबा कौन है, तो तीसरा सबसे लंबा हमें यहाँ पर क्या पूछे, ज्ञात कीजिए कि सभी मित्रों में से तीसरा सबसे छोटा कौन है। हमें यहाँ पर कह रहा है कि तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर तीसरा सबसे छोटा हमें यहाँ पर वाई दिखाई दे रहा है। तो वाई ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर क्या दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर कह देखे 2 मित्र समान लंबाई के नहीं है, ये कह दिया था, तो यहाँ पर हम इनको ऊपर नीचे कर सकते थे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब प्रश्न में 18 दिया है। ठीक है, ये हमारा बैठक अवस्था का एक नया पैटर्न का प्रश्न है, तो इसे आप सोल्व करके बताएं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, नहीं बनता है, तो फिर आपको मैं अगले प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको इसको सोल्व करके देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर इसके हमें निष्कर्ष दिया है 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कथन समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पर कोई 90 80 नहीं है, यहाँ पर जितने भी जो 90 है, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर जो 90 है, ये कोई भी 90 80 नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 80 अलग है। ठीक है, 80 क्या है, अलग है। फिर हम यहाँ पर और देखेंगे। ठीक है, और हम दूसरे को पढ़ते हैं, दूसरे कथन को। तो दूसरा कथन का कि कुछ 90 40 से, अब कुछ 90 क्या है, 40 से, तो यहाँ पर हम कुछ 90 को 40 बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ 90 क्या है, 40 है, तो ये हमने 40 बना लिया। अब हमें और भी दिया है, और हमें यहाँ पर क्या दिया, तीसरा कथन दिया कि सभी 80 क्या है, 70 है। अब जितने भी 80 सभी के सभी क्या है, 70 है, तो ये हमारे 70 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 70 के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या करा हमें ये देखना है। यहाँ पर निष्कर्ष से पहला करा कि सभी 80 के 40 होने की संभावना है। सभी 80 के 40 होने की संभावना है क्या, तो यहाँ पर तो कोई भी संभावना नहीं है, तो ये गलत है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ 70 90 नहीं है, कि यहाँ पर है क्या कुछ 70 90 नहीं है, तो यहाँ पर 70 और 90 का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर कैसे कर सकता, कुछ कैसे कर सकता, कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं कह सकता। और यहाँ पर भी कह रहा है कि सभी 80 के 40 होने की संभावना है। जब यहाँ पर 80 और 40 का आपस में कोई थोड़ा सा भी रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर फालतू की बात क्यों करेंगे, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, तो न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा अनुसरण करेगा, दोनों की दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र आकृति का XY रेखा प्रतिबिंब किस प्रकार होगा। यानी यहाँ पर हमें एक आकृति दी है, इसका XY रेखा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आकृति दी है इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो ये उल्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये डंडिया किधर आ जाएगी, तो इस साइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, यानी कि इस प्रकार की हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो ए में तो नहीं है डंडिया। अगर हम सी की बात करेंगे तो डंडिया इसके नीचे की ओर आ गई, तो ये भी नहीं होगा। इसकी भी यहाँ पर नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए अक्षरों में से असंगत अक्षर की पहचान कीजिए।
यानी यहाँ पर हमें 4 अक्षर के विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो हमें यहाँ पर यू दिया है, सी दिया है, एन दिया और ओ दिया है। इसमें अलग कौन सा ये देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो नंबर करोगे तो ये हमारा 21 नंबर पे आता है, सी हमारा यहाँ पर 3 नंबर पे आता है, एन हमारा यहाँ पर 14 नंबर पे आता है और ओ हमारा यहाँ पर कितने नंबर पे आता है, तो ओ हमारा यहाँ पर 15 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी विषम संख्या है, ये हमारी अभाज्य और यहाँ पर हमारी ये सम संख्या है, ये विषम और अभाज्य संख्या है, ये हमारी विषम संख्या, ये हमारी विषम संख्या है। तो संख्याओं से तो हम यहाँ पर अलग नहीं बता सकते। तो फिर यहाँ पर देखिए ये आकृति बनी कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ हिस्सा है, इधर से भी हमारा आधा कटा हुआ हिस्सा है, यहाँ से भी कटा हुआ हिस्सा दिखाई दे, लेकिन ये हमारा पूरा गोल राउंड वाला बना है, तो ये हमारा असंगत है। ठीक है, इस प्रकार के यानी कि इस ऑप्शन को ही एग्जाम में सही माना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला है, डी वाला हमारा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो वैसे तो यहाँ पर एन भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हमारे एग्जाम में करेक्ट माना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नेक्स्ट पैटर्न को पूरा करने वाले चित्र को पहचाने, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी हमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्प को रखेंगे कि हमारी आकृति पैटर्न पूरी होगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, यहाँ पर हमें इसमें ऑप्शन में घुमाने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन को वैसे की वैसे उठाकर रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये 2 लाइन बनेंगे, ये 2 डिब्बे वाले, ठीक है, वाइट वाले बनेंगे। तो हमें ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा, सॉरी ये वाला नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर भी 2 डब्बे नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी 2 डब्बे नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें 2 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक वाला हमारा यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 2 हमारे यहाँ पर बनेंगे तो ये दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऑप्शन हमारे यहाँ पर 4 नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज काउंट करना ये ट्रिक तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे ये जो हमें यहाँ पर क्रॉस वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से में हम क्या करते हैं, यहाँ पर संख्या को लिख के क्या करते हैं, उसका डबल करते हैं। जैसे 1, उसके बाद ये 2, फिर ये तीसरा, ये चौथा, इसका डबल करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। उसके बाद इधर गिनेंगे तो 1 और ये 2, यानी यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 2। इसमें 2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे। इधर गिनेंगे तो इस वाले हिस्से में भी आपको पता है कि इस वाले हिस्से में कितने त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 3 त्रिभुज। कितने, 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे। फिर एक हमारा यहाँ पर ये है तो 1 को भी इसमें क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे तो यहाँ पर और हमारा कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा यहाँ से ये बड़ा वाला बन रहा है, इधर से एक, और एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है। ठीक है, कौन सा, ये वाला, तो ये 2 हमारे, तो 2 को भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 3 को जोड़ेंगे तो 13, 13 में 1 14, 14 और 2 16, इस सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे, 16 होले हैं। इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी मिली है, 16 मिली है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, तो वर्गों की संख्या काउंट करने की ट्रिक तो आपको पता ही होगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हर कॉलम में संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1, फिर ये हमारा दूसरा है, इधर से 1, फिर ये 2 और ये 3 है। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट से लास्ट वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 3 गुणा करेंगे तो कितने होंगे, 6, इधर 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 2 एकम 2 ही होगा, और जो बचा उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे 8 हो जाएंगे। एक और हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक हमें यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है सिंगल वाला, तो एक ये हो जाएगा। तो 8 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे 9, तो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप सिंगल सिंगल भी काउंट करोगे तो आपका 9 ही जवाब होगा। जैसे 1, उसके बाद ये 2, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये हमारा 5वां, ये 6ठा। ठीक है, यानी कि 6 तो हमारे सिंगल है। फिर हम देखेंगे तो 4 4 में काउंट करते तो एक हमारा ये वाला है यहाँ से, और दूसरा हमारा यहाँ से ये वाला है। ठीक है, तो इसमें 2 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हमारा इधर से ये सिंगल आपको पता है, तो एक ये है तो ये भी इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला ही सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि नीचे दिए गए चित्र को रेखानुसार मोड़कर खोलने पर कैसा दिखेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। ठीक है,
तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर इस टाइप का आपको एक वीडियो दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है।